जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 4 देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सेट नंबर 1, 2, 3 प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, बिहार में लघु एवं सीमांत जोत वाले किसानों को भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए, कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए जो हो जाएगा हायरिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। देखिए, बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र जो हो जाएगा फतुहा में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। यह जो था शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी। देखिए, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, हाल ही में भारत किस देश के साथ अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति दी है। देखिए, अभिलेखागार के सहयोग के क्षेत्र में जो हो जाएगा भारत ओमान के साथ सहमति बनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। देखिए, शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण इनमें से जो हो जाएगा कैलाश मंदिर है जो एलोरा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वंशों में किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया गया था। देखिए, दिल्ली पर शासन क्रम कहता है। देखिए, खिलजी वंश जो हो जाएगा, खिलजी वंश का शासन काल जो था 1290 से 1320 तक था। वही लोधी वंश का शासनकाल 1450 से 1526 तक था। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 तक था। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक था। इस प्रकार चारों देख लिए। पहले आएगा गुलाम वंश, उसके बाद आएगा खिलजी वंश, उसके बाद आएगा सैयद वंश, अंतिम में लोधी वंश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था। देखिए, बेसिन की संधि 1802 में हुआ अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, यहाँ अंग्रेज और बाजीराव प्रथम भी है, ध्यान से, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, जंगली जानवरों की प्रवासीय प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन की COP14 बैठक कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए, COP14 की बैठक का आयोजन जो हो जाएगा उज्बेकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब कहता है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था। देखिए, पानीपत की तृतीय युद्ध जो हो जाएगा 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। इसमें मराठों को पराजित अफगान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी। देखिए, बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। देखिए, मुगल काल में दरबारी भाषा जो जगह फारसी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिटेन। देखिए, रिटेन का हिंदी होता है प्राप्त करना, तो इसका एंटोनिम मतलब उल्टा वर्ड हो जाएगा फॉरगेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, इनमें शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। देखिए, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो जगह 1917 में हुआ था। चंपारण बिहार में पड़ता है। यह आंदोलन जो हो जाएगा नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। तो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
18 नंबर क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए पहली महिला अध्यक्ष बोल रहा है, यह जो हो जाएगा एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यह कांग्रेस का अधिवेशन 1917 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। फिर वही दूसरी महिला और प्रथम भारतीय पूछता तो यह 1925 ईस्वी में कानपुर में अध्यक्षता किया था, सरोजिनी नायडू थी। फिर तीसरी महिला और दूसरी भारतीय पूछता तो नलिनी सेन गुप्ता होता, यह 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत की मान्यता दी गई थी हुआ था। देखिए दो राष्ट्र के मान्यता का सिद्धांत लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यह अधिवेशन 1940 में हुआ था। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई। देखिए सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। देखिए एक वर्ष में स्वराज का नारा जो हो जाएगा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाना हो जाएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, कहता है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इनमें से कौन सा स्पेलिंग गलत है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए सेपरेट जो होता है इसका सही स्पेलिंग SEPARATE सेपरेट ऐसे लिखाता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार करती है। देखिए हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार जो हो जाएगा सतलज नदी करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो हो जाएगा नई दिल्ली में स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है धार में सभी सुविधाएं होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। देखिए सरिस्का बाघ रिजर्व जो हो जाएगा यह राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। देखिए मिजोरम में जो हो जाएगा डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए मेलाघाट टाइगर रिजर्व यह महाराष्ट्र राज्य में है। आगे देखते हैं बुक्सा, यह पश्चिम बंगाल में है। वेस्ट बंगाल भद्रा यह जो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। देखिए प्रतिशत में बोल रहा है तो यह मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। देखिए सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा बाह्य पतन का वरिष्ठ उदाहरण है। देखिए बाह्य पतन का वरिष्ठ उदाहरण हल्दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लॉ की प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। देखिए लॉ की प्रमुख जमाव जो हो जाएगा धारवाड़ तंत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यह जो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46,400 रुपया। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सीकन नामक विश्व की सबसे लंबी रेलखंड सुरंग स्थित है। देखिए सीकन यह जो हो जाएगा जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 37वीं मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक देखिए एक तरफ राज्य दिया है दूसरी तरफ राजधानी दिया है। इनमें जो हो जाएगा साइप्रस की राजधानी निकोसिया यही सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे देख लेते हैं वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। ठीक फिर न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित
प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह का उदाहरण है? देखिए मेलेनेशिया द्वीप समूह का उदाहरण इनमें जो हो जाएगा सोलोमन द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है यह मैथ का क्वेश्चन है, पहली 6 सम संख्याओं का योग जो हो जाएगा 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है सन 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह डाइस का क्वेश्चन है, 4 के पीछे कहता है फलक कौन होगा? आगे देखते हैं। देखिए 4 के पीछे जो हो जाएगा 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री था? देखिए भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हाल ही में अहमद अबद बिन मुबारक को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? यह जो हो जाएगा यमन का प्रधानमंत्री चुना गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर किस पहल की शुरुआत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिटीजन कॉर्नर का शुरुआत किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 47 क्वेश्चन कहता है कृषि के योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग है। देखिए राष्ट्रीय जीडीपी में कृषि का योगदान जो हो जाएगा यह 18% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, जर्मनी के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है वैट लगाया जाता है। देखिए वैट जो हो जाएगा यह उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के सभी मध्य भागों पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? देखिए भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग जो हो जाएगा या आयात और निर्यात के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पीली क्रांति संबंधित है। देखिए पीली क्रांति का संबंध जो हो जाएगा तोरिया सरसों उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। देखिए जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह मैथ का क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध है जो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से पहले बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है पर्यावरण के संदर्भ में भारत से पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है। देखिए भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट जो जगह पूर्वी हिमालय श्रृंखला तथा पश्चिमी घाट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दीवान या बंदगौन का संबंध है। देखिए बंद करके दास को रखा जाता है, इसीलिए दीवान ये बंदगौन का संबंध दास से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। यह जो जगह हरियाणा पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? देखिए ओजोन परत मुख्यतः जो हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हाल ही में किस विभाग द्वारा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा एवं कौशल विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन जो हो जाएगा यह नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जुलाई 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया था? देखिए समवर्ती सूची का विचार जो जगह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखिए कुल जो हो जाएगा भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कथनों पर विचार कीजिए, कहता है कौन सा कथन सही है? ठीक, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत एक
प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 67 कहता है संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 लीटर। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है। देखिए, बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित जो हो जाएगा अनुच्छेद 24 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास कहाँ किया। देखिए, श्री कल्की धाम का शिलान्यास जो जगह बदायूं में किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निहित है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो हो जाएगा पुरुष तथा स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन यानी अनुच्छेद 44 में है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो हो जाएगा 36 से 51 के बीच है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच 44 आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह मौलिक अधिकार का भाग है। अनुच्छेद 20 में इसका चर्चा है। फिर कहता है प्रौन एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यह भी मूल अधिकार का भाग है, या इसकी चर्चा अनुच्छेद 21 में है। फिर कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसका चर्चा अनुच्छेद 29 में। यह तीनों मूल अधिकार का भाग है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है 66 में ग्रैमी अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चयन कीजिए। कहता है कौन सा कथन सत्य है। तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेवन को फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। देखिए, ये सही है। उस्ताद जाकिर हुसैन ने एक रात में 3 ग्रैमी जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, ये भी सही है। देखिए, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्ययन संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। देखिए, विधायी संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध जो हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1 बताता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है। सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इनमें जो हो जाएगा संवैधानिक प्राधिकरण उसी को कहता है जिसका चर्चा भारत के अनुच्छेद में है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का चर्चा जो हो जाएगा अनुच्छेद 324 में है। फिर कहता है वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की चर्चा 324 के 2 में है। फिर कहता है पंचायत अनुच्छेद 243 में है। सभी का सभी संवैधानिक प्राधिकरण है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण सदस्य है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है। देखिए, संसद के सभी सदस्यों के सभी सदस्य, ये गलत है। राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, देखिए, ये भाग ले सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये भी भाग ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 2 और 3। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। देखिए, चौंधीज हो जाएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है डायनेमो परिवर्तित करता है। देखिए, डायनेमो जो हो जाएगा यहाँ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल अगर लुप्त हो जाएगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
82 नंबर क्वेश्चन कहता है अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। देखिए इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर कहता है सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलान करने के लिए देखिए एनेमोमीटर का प्रयोग जो हो जाएगा वायु के वेग को मापने में किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं सिस्मोग्राफ। देखिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग जो हो जाएगा भूकंप को मापने में करते हैं। बैरोग्राफ का प्रयोग जो हो जाएगा वायुमंडलीय दाब मापने में करते हैं। फिर कहता है हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता मापने में करते हैं। इस प्रकार 1 का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। देखिए कटा हुआ हीरा जो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है खट्टे दूध के उत्पादों में से कौन सा अम्ल होता है। देखिए खट्टे दूध के उत्पादों में जो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित मिश्रण धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। देखिए अमलगम जो हो जाएगा पाराजस्ता को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन परजीवी पादप है। देखिए परजीवी पादप जो हो जाएगा इनमें से गोल्डन राइस है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है। देखिए नोस्कापिन जो हो जाएगा पोस्ता से प्राप्त होता है, जिसको पोपी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है। देखिए यह जो हो जाएगा HIV एड्स के उन्मूलन से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। देखिए ऑडियोग्राम का प्रयोग जो हो जाएगा कौन के लिए किया जाता है। फिर ECG, देखिए ECG का प्रयोग हृदय से संबंधित है। फिर EEG जो हो जाएगा यह मस्तिष्क से संबंधित है। मेमोग्राम जो हो जाएगा यह वक्ष से संबंधित है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। देखिए ट्रांस वसा जो हो जाएगा यह HDL का कम करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है किस विद्वान के चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा एरियन ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन था। देखिए कर्नाट वंश के अंतिम शासक जो हो जाएगा हरि सिंह था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था। देखिए मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर जो हो जाएगा अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से ले गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। 1955 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है। देखिए सोमेश्वर की ऊंचाई जो हो जाएगा यहाँ 879.4 मीटर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस पक्षी बिहार में साइबेरिया पक्षी निवास के लिए आते हैं। यह जो जगह काबर पक्षी बिहार बेगूसराय में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर की नाम क्या है। देखिए वाल्मीकि नगर के निकट जो जगह निकाली गई नहर का नाम गंडक परियोजना नहर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग कौटिल्य GS का बिहार दरोगा का सेट नंबर 4 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।